अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 हिस्ट्री सब्जेक्ट बाकायदा शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम हिस्ट्री का प्रेम्बल डिस्कस करने वाले हैं, जिससे सादा ज़बान में अगर हम बोलें तो तमहीद को क्लियर करने वाले हैं कि हिस्ट्री बेसिकली पढ़ते क्यों हैं, हिस्ट्री की स्टडी की वजह क्या है, हिस्ट्री होती क्या है, या हिस्ट्री के अंदर जब हम ईयर्स की बात करते हैं तो AD, BC, BCE या CE ये सब क्या होते हैं, इनके दरमियान में डिफरेंस क्या, फ़र्क क्या आता है। दूसरा, हिस्ट्री के अंदर सिविलाइजेशन की क्या अहमियत होती है, सिविलाइजेशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, और जो पुरानी तहज़ीब हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये सारा कुछ बाकायदा चैप्टर 1 को शुरू करने से पहले क्लास 6 की हम इस प्रेम्बल को क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे सामने जो टॉपिक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वर्ड हिस्ट्री या इसकी डेफिनेशन, हमें ये डिक्शनरी में भी देखने को मिलेगी, लैटिन और ग्रीक में भी हमें कुछ समझने को मिलेगी, हम उर्दू में भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। लेकिन इसको आम और सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि गुज़रे हुए टाइम के बारे में जानना, समझना और उसकी रिसर्च करना और आने वाले टाइम को इम्प्रूव करना, ये हिस्ट्री है। यानी हिस्ट्री को अब हमें दो चीज़ें हमारे सामने क्लियर हुई हैं कि एक हिस्ट्री की डेफिनेशन के किसी चीज़ के बारे में समझ लेना, डॉक्यूमेंटेशन कर लेना, ह्यूमन ये समझे कि हिस्ट्री की डेफिनेशन भी है और हिस्ट्री की रीडिंग करने को या पढ़ने को या उसकी रिसर्च करने को या स्टडी करने का कंसेप्ट भी क्लियर होता है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, यानी हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं, मतलब तारीख़ हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, किस सोर्स से आके हमारे पास पहुँचती है, कौन सा चैनल है जिसके ज़रिए हम हिस्ट्री को रिसर्च कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो मेन टॉपिक है, जो मेरे ख्याल में जिसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ द BC एंड इट्स डेफिनेशन। मतलब ये BC बिफोर क्राइस्ट, इज़ द BC एंड इट्स डेफिनेशन, मतलब BC क्या है, उसके बाद CE क्या है, AD क्या है। मतलब ये दो टर्म्स हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वाई वी रीड हिस्ट्री एक मेन टॉपिक है, हम इसे पढ़ते क्यों हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि पीपल कैन लर्न लेसन फ्रॉम हिस्ट्री एंड मे प्रिडिक्ट टू आउटकम्स ऑफ देयर एक्शंस। के मतलब हिस्ट्री से हम माजी से हम चीज़ों के बारे में सीखते हैं, समझते हैं और उसके बारे में हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर करते हैं। आप आसान से लफ्ज़ों में यूँ समझें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गई, तो इंसान ने ह्यूमन ने रिसर्च की और सीखा कि नेक्स्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए। तो उसके बारे में प्रिडिक्ट करना, उसके बारे में सोचना, उसके रिज़ल्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करना, ये सब हिस्ट्री के रीड करने की वजह है। अच्छा, तीसरा जो टॉपिक था हमारा, व्हाट इज़ द BC एंड इट्स डेफिनेशन। तो डिक्शनरी के अंदर हम जब भी खोलते हैं हमें बिफोर द क्राइस्ट ईरा BC, मतलब ये इसकी एब्रीवेशन है। अच्छा, साइंटिफिक टाइम के अंदर स्पेशली राइटिंग में या स्पेशली हम इसे ये बोलें सेक्युलर, इसका जो वर्जन है वो BC है। मतलब BCE को आप यूँ कंसिडर करें जैसे ये BC है। अब जो नीचे टाइमलाइन चल रही है इससे भी हमें क्लियर होता है। हम राइट साइड से अगर रीड करते हैं तो 400, 1000, 15,000, 2000, 4000, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लेफ़्ट, मतलब जितना हम इसे ज़्यादा करेंगे, जितना हम इसे रीडिंग में जितने साल ज़्यादा होते जाएंगे, उतना ही हम अपने आज के जो करंट AD है उससे हम दूर जाते जाएंगे। अच्छा, इसी का एक मेन पार्ट जो अगर हम पढ़ते हैं BCE को, तो उसके बाद हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि CE या AD क्या है। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, कॉमन ईरा के बारे में इक्विवेलेंट होता है ये AD के। जैसे आज हम 2023 के अंदर सर्व कर रहे हैं, तो ये समझ ले कि इसे हम बोलेंगे 2023, या इसी तरह से इसे CE बोलेंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान कब हमारे ज़र वजूद में आया, तो हम उसे कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि 1947 AD। इसी तरह से अंदर आप पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 1857 में कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया 1492 के अंदर, तो ये भी AD में कंसिडर होएगा। मेन इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि जो BCE है वो बेसिकली हमारे आज के 2023 से पहले वाले जो साल हैं, जो हिस्ट्री में इस्तेमाल होते थे, वो
BCE में कंसिडर होंगे। अब छोटा सा हम इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। ये BCE और AD की यूँ समझें कि एक टाइमलाइन आपके सामने आ गई है। इस टाइमलाइन में जो ईयर 0 है, एक चीज़ जो हमारे और मेरे और आपके जनरल नॉलेज के लिए सबसे बेहतर होएगी कि ये 0 ईयर कभी भी नहीं आया। ऐसा नहीं है कि BCE के जो साल हैं वो कम होते होते जैसे 400, 300, 200, 100 या 10, 8, 9, 1, 0, 0 नहीं आया। 1 के बाद 1 जैसे ही BCE का ख़त्म हुआ है तो अगला जो AD का साल शुरू हुआ है वो 1 का हुआ है। यानी 31 दिसंबर जिस दिन थी BCE की, उस दिन उससे अगला दिन 1 AD शुरू हुआ था, 1 जनवरी AD का शुरू हुआ था। व्हाट इज़ सिविलाइजेशन, ये बहुत अहम टॉपिक है। ऑलमोस्ट हमारे समझ लें कि क्लास 6 की जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो ज़्यादातर इसी एक टॉपिक से रेलेवेंस होएगा। तो व्हाट इज़ द सिविलाइजेशन एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ सिविलाइजेशन। ये जो भी चीज़ें हम इसकी खुसूसियात जान लें या इसके पैरामीटर्स जान लें, वो सब कुछ यही है कि जो तारीख़दान है वो कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिविलाइजेशन की, पैरामीटर्स हैं, कुछ स्केल हैं जिनको सामने रखते हुए वो ये जज करते हैं कि ये जो आबादी माजी के अंदर थी, पास्ट में थी, ये एक सिविलाइजेशन है। अब उसमें सामने नज़र आ रहा है सिटीज़, अगर किसी सिविलाइजेशन ने अपने बड़े बड़े शहर बनाए, इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे आगे दूसरे तीसरे चैप्टर के अंदर हम सिटीज़ है, उनकी गवर्नमेंट हो गई, रिलीजन हो गया, सोशल स्ट्रक्चर हो गया, राइट इन आर्ट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। तो ये पैरामीटर्स अगर किसी के अंदर पूरे उतरते हैं, खा वो थोड़े हैं, खा वो कम हैं, खा वो लेस देन हैं, मोर देन हैं, इक्वल हैं, तो वो समझे कोई सिविलाइजेशन के करीब करीब होगी। अगर किसी में ये पैरामीटर्स बहुत अच्छी हैं तो वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन। अच्छा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री? देयर आर नंबर 1 प्राइमरी सोर्स है, नंबर 2 सेकेंडरी सोर्स है। अगर हम प्राइमरी सोर्स को देखते हैं तो ये वो सोर्स होता है जहाँ से हमें कोई आर्ट फैक्ट, कोई तस्वीर, कोई डायाग्राम, कोई रिटर्न मटेरियल, कोई लेटर डायरेक्टली हमें ओरिजिनेट उस हिस्ट्री से ही मिला हो, वहाँ से डायरेक्ट मिला हो। हमने मतलब उसे कॉपी ना किया हो, किसी थर्ड पर्सन ने देख के उसके बारे में कोई सेम टू सेम कोई कॉपी तैयार ना की हो, मतलब वो ओरिजिनल शेप के अंदर हो। और जो सेकेंडरी सोर्स होता है स्टूडेंट्स, सेकेंडरी सोर्स ऐसा होता है जो प्राइमरी सोर्स से ओरिजिनेट डायरेक्टली किया जाता है उस टाइम पीरियड के अंदर, या वो जो हिस्टोरियंस हैं जो स्टडी कर रहे होते हैं वो उसे वहाँ से निकाल रहे होते हैं। जैसे कोई ड्राइंग तैयार कर ली, कोई इवेंट हो रहा था, लाइक एक दरिया है, उस दरिया में से कश्ती गुजारी जा रही थी, तो आप ये समझिए कि वो जो कश्ती थी, वो जो देखने वाले थे वो प्राइमरी सोर्स था, लेकिन एक साथ बैठे हुए एक आर्टिस्ट ने उसकी एक ड्राइंग तैयार कर ली जो एक्चुअल थी कि उसने वो सामने से देखा, तो वो उसकी ड्राइंग या उस टाइम की बुक या कोई डॉक्यूमेंट्री, तो वो चीज़ सेकेंडरी सोर्स के अंदर आ जाती है। अब लफ्ज़ हिस्टोरियन कौन होता है? ये हिस्टोरियन बेसिकली जो हिस्ट्री की स्टडी कर रहे होते हैं, जिनको उसके ऊपर कमांड हासिल होती है, उनको हिस्टोरियंस कहा जाता है। इसी तरह से क्रोनोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये एक टाइम फ्रेम होता है, जैसे हमने AD में देखा, जैसे हमने BC में देखा, और हम टाइम फ्रेम कई सारे मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस के अंदर पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली हम सुबह कब उठे, हमने बुर्श कब किया, टी ब्रेक कब की, हम स्कूल की बस हमने कब ज्वाइन की, स्कूल हम कब पहुँचे, ये जो टाइम फ्रेम है 1, 2, 3, 4, 5 में कि सुबह 6 बजे उठे या 5 बजे उठे, 5:30 क्या किया, 6:30 क्या किया, 7 बजे क्या किया, 8 बजे हमने कौन सी प्रेयर अटेंड की है। या आप यूँ समझ लें कि स्कूल के अंदर जो हमारा टाइम टेबल होता है कि जो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये सारे का सारा क्रोनोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। और हिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो इसी टाइम फ्रेम के ऊपर चल रही होती हैं, जिनसे हमें किसी चीज़ को समझने में आसानी और मदद मिलती है।